नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टार्ट पे। तो आइए जानते हैं आज यानी 11 जनवरी 2022 की टॉप 10 न्यूज, टॉप 10 करंट अफेयर्स। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखते हैं पहला करंट अफेयर क्या है। फिलीपींस ने 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। फिलीपींस सरकार ने कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी है। बाल विवाह पर रोक लगाने वाला कानून 6 जनवरी 2022 से प्रभावी हो गया है। अब 18 साल से छोटी लड़की की शादी करने पर माँ बाप को 12 साल तक की जेल हो सकती है। बता दें कि फिलीपींस में अब तक हर 6 में से एक लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले ही कर दी जाती थी। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के आंकड़े के अनुसार नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में दुनिया भर के देशों में फिलीपींस 12वें स्थान पर है। तो ये कानून कहाँ पे लाया गया है? फिलीपींस में। आपको ये याद रखना है। अभी आपको पता होगा इंडिया में भी जो लड़कियों की शादी की उम्र है वो 18 से 21 करने की योजना चल रही है ना। तो उसी टाइप का सिमिलर ये एक्ट है। चलिए नेक्स्ट। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों को जांच के लिए सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी गठित। ठीक है। गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। यह 3 सदस्य समिति है और इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिवालय के सचिव सुरक्षा सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे। इसमें बलबीर सिंह संयुक्त निर्देशक आईबीआई और सुरेश आईजी एसपीजी भी शामिल है। मतलब बलबीर सिंह जो कि कहाँ के बलबीर सिंह है। एक सेकंड, हाँ, बलबीर सिंह जॉइंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो। और सुरेश सुरेश जी हैं जो कि आईजी हैं काय के एसपीजी। एसपीजी बोले तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ठीक है। तो आपको पता होगा अभी जो प्रधानमंत्री जी थे जो अभी पंजाब दौरे पे गए थे तो उसमें थोड़ा सुरक्षा का थोड़ा वो इशू हो गया था, है ना। उनका काफिला रोकना पड़ा था 15 मिनट तक एक पुल के नीचे, पुल के ऊपर, है ना। तो उसी से रिलेटेड एक जांच कमेटी बिठाई गई है। मेनली आपको याद रखना है कि कमेटी का नाम क्या है और अध्यक्षता कौन कर रहा है? सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी। ठीक है। सीएम कौन है पंजाब के? चरणजीत सिंह चन्नी, जिन पे आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने अच्छे से प्रबंध नहीं करके रखे थे, है ना। और जो सही भी है, जो अपने प्रधानमंत्री हैं देश के, उनकी सुरक्षा में तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए कभी भी। नेक्स्ट ये है गवर्नर ऑफ पंजाब कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है। आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसको एआईआईबी क्यों कहते हैं? एआईआईबी। ठीक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जी को। ठीक है। फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर उर्जित पटेल हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द बीजिंग चाइना बेस्ड मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एआईआईबी। ठीक है। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में। आपको याद रखना है। उर्जित पटेल टुक ओवर एज द 24th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कौन से नंबर के गवर्नर थे? 24th नंबर के गवर्नर थे आरबीआई के। ठीक है। जिन्होंने 5 सितंबर 2016 को अपना चार्ज संभाला था। ही हैज रिप्लेस रघुराम राजन। इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? रघुराम राजन जी को रिप्लेस किया था। ही हैड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ गवर्नर इन दिसंबर 2018 ड्यू टू द पर्सनल रीजंस। ही वाज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक बिफोर बिकमिंग द गवर्नर एंड वाज इन चार्ज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट। ठीक है। तो आपको याद रखना है उर्जित पटेल जी कौन से नंबर के गवर्नर थे? 24th आरबीआई के। ठीक है। नेक्स्ट। सिक्किम में मनाया गया लोसांग नामसुंग महोत्सव। नामसुंग महोत्सव। ठीक है। जानते हैं इसके बारे में? लोसुंग नामसुंग प्रतिवर्ष भारतीय राज्य सिक्किम में तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है, जो फसल के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है। नामसुंग त्योहार अमावस्या के चरण कुंडरीत लोवो के पहले दिन से शुरू होता है, जो लेपचा चंद्र और कैलेंडर के अनुसार डोंगिट करचू के रूप में मना जाना जाता है। सिक्किम भूटिया द्वारा लोसांग त्योहार सोनम लोसुंग के रूप में और लेपचा द्वारा नामसुंग के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार नेपाल और भूटान में भी मनाया जाता है। ठीक है। और देखते हैं इसके बारे में क्या है। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? पीएस गोले हैं। पीएस गोले। और सिक्किम के राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद है। और सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटॉक है। और ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है, गैंगटॉक। ठीक है। नाम याद रखेंगे। लोसांग फेस्टिवल कहाँ माना जाता है? सिक्किम में। ठीक है। नेक्स्ट।
प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को सालाना वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि 2022 से 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन चार साहिबजादों गुरु गोविंद सिंह जी के चार पुत्र के साहस को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाएगा, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में शहादत प्राप्त की थी। यह घोषणा 9 जनवरी 2022 को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व यानी ये प्रकाश पर्व या सिखों के 10वें गुरु और खालसा समुदाय के संस्थापक की जयंती के अवसर पर की गई थी। ठीक है, इसकी घोषणा की गई थी 9 जनवरी 2022 को। ठीक है, तो हर साल आप याद रखना 26 दिसंबर को कौन सा दिन, वीर बाल दिवस। नेक्स्ट, चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने एक ऐतिहासिक लैंडमार्क रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो उनकी सेनाओं के बीच घनिष्ठ सहयोग की अनुमति देता है और भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती मुखरता यानी कि असर्टिवनेस के लिए एक फटकार के रूप में खड़ा है। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा ने पारस्परिक पहुंच समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए एक आभासी यानी कि वर्चुअल शिखर सम्मेलन में मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अलावा किसी भी देश के साथ जापान द्वारा हस्ताक्षरित पहला ऐसा रक्षा समझौता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो जापान है कभी भी किसी भी कंट्री के साथ कोई भी डिफेंस डील नहीं करता है, क्योंकि जो जापान का डिफेंस सिस्टम है वो कौन संभालता है, अमेरिका संभालता है। क्योंकि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद से अमेरिका ने इनकी सुरक्षा की गारंटी ली थी कि हम सुरक्षा करेंगे आपके देश की, और जो भी अब जापान पे अटैक करेगा उसको अमेरिका पे अटैक माना जाता है ना। तो इसलिए कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि जापान ने किसी भी देश के साथ सुरक्षा समझौता किया और रक्षा समझौता। ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि जापान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता इस तरह का किया है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये काफी। और आपको पता होगा जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वाड मेंबर्स भी हैं। क्वाड मेंबर्स में चार कंट्रीज आती हैं, जापान, ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ये चार कंट्रीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड ग्रुप अपने इंडिया की इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बिहाफ से। ठीक है, ये भी आप सबको पता होना चाहिए। चलिए, 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे। बहुत इंपॉर्टेंट है काफी, जानते हैं इसके बारे में। हिंदी की लोकप्रियता को लेकर दुनिया भर में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर हिंदी को स्थापित करने का भी उद्देश्य है। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में विश्व विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इसकी शुरुआत साल 2006 में हुई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यूपीए की सरकार के साल 2006 में विश्व हिंदी दिवस की घोषणा की थी। तो 2006 से मना रहे हैं विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, 10 जनवरी को मनाते हैं हर साल। ठीक है, नेक्स्ट, सतीश अडिगा को मिला आईसीएमआर राष्ट्रीय पुरस्कार, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी जानते हैं इसके बारे में। डॉक्टर सतीश अडिगा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल एम्ब्रोलॉजी एंड कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज अंडर मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, हैज बीन अपॉइंटेड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर। ठीक है, और इधर शी नहीं है, इधर ही होगा। ही विल रिसीव द डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड फॉर फ्रॉम आईसीएमआर फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इनवर्टो फर्टिलाइजेशन, यानी कि आईवीएफ जो होता है, ठीक है, उसके लिए इन्होंने काफी ज्यादा अपना काम किया है। उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ही हैज मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू बोथ क्लिनिकल आईवीएफ एंड फर्टिलिटी रिसर्च। ठीक है, तो इन्होंने किस किस पे काम किया है, आईवीएफ पे काम किया है और फर्टिलिटी रिसर्च पे बहुत सारा काम किया है, और इसके लिए इनको आईसीएमआर ने इस पर्टिकुलर अवार्ड से नवाजा है, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार। किसको मिलेगा, सतीश अडिगा जी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नाइन्थ, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के बच्चों के खिलाफ अपराध का मुकाबला करने के लिए स्कॉच पुरस्कार जीता। ठीक है, द फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी won the Scotch Award in the silver category for its work towards combating crime and violence against children. The award was given at the 78th Scotch Summit. The theme of the summit was state governance. ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है आज का, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की मेजबानी मध्य प्रदेश राज्य को सौंपी गई। ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी मिली है। राज्य सरकार ने इस गेम के आयोजन सहित अन्य खेल गतिविधियों के लिए 215 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में
भोपाल में हुई मंत्री परिषद की बैठक में खेलो इंडिया योजना के तहत 3 वर्षों के लिए 215 करोड़ 53 लाख रुपए की नीतिगत और सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्देश्य देश में युवाओं के बीच खेल की संस्कृति को बनाए रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ काफ़ी सारा स्ट्रेटेजी का मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिलता है और क्विज़ेज़ भी आपको मिलती हैं वहाँ पे। ठीक है, तो उसको ज़रूर जॉइन कर लें। बाकी मिलते हैं कल हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।